1990 से लेकर 2005 तक कुछ नहीं हुआ। तो घुटने के साथ आपको दिखेगा यादव निवास, आरएसएस कार्यालय में यादव निवास भी बना हुआ है। तो अपराधी है, उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, एकदम स्पष्ट रहिए। लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यहां रानी भी आई, राजकुमार भी आए, राजकुमारी भी आई, कौन रोक पाया? पूरा लालू जी का परिवार चुनाव हार गया और सम्राट चौधरी चुनाव जीत कर आया। अध्यक्ष महोदय, बस खाली बैठे रहिएगा तो अच्छा लगेगा, जाइएगा नहीं खाली। मांगे नहीं। आज बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 को स्वीकृति के लिए अध्यक्ष महोदय लगभग 10 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और 28 तारीख से ये सदन चल रहा है। महामहिम राज्यपाल के संबोधन के बाद हम लोगों ने 3 मार्च को राज्य में 2025-26 के लिए वित्तीय बजट का उपस्थापन किया और आज हम विनियोग के तौर पर एक तरह से चाबी लेने आपके बीच में आए हैं कि पूरा सदन की सहमति से चाबी मिले और बिहार के विकास की गति को हम आगे बढ़ाने का काम कर सके। आज बिहार में, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबका प्रयास और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के संकल्प न्याय के साथ, विकास के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है। इसमें इस बजट का अहम भूमिका होने वाला है। और आपको अध्यक्ष जी याद होगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब पहली बार, और आप तो उसके संयोजक ही रहे, 2004-05 का जो अंतिम बजट आया वो 23,885 करोड़ रुपया था और आज 2025-26 में जब 3 मार्च को हमने बजट पेश किया तो 3,17,000 करोड़ का बजट हम लोगों ने प्रस्तुत किया। हमारे भाई बता रहे थे और स्वाभाविक है, भाई को पूरा ज्ञान तो अभी बताना ही पड़ेगा कि चीजें क्या होती है। और आपको बताते हुए बड़ा ही स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, यहां बैठे हैं विजेंद्र बाबू, ये भी वित्त मंत्री के तौर पर रहे, उधर से भी आदरणीय सिद्दीकी साहब भी वित्त मंत्री के हैसियत पर रहे, लेकिन बिहार में पूरी तरह वित्तीय अनुशासन का काम, जो वित्तीय ढांचा है उसको सही रखने का काम किया गया। और जहां 2024-25 में जो अभी बजट चल रहा है, इसमें हम लोगों ने 1121 करोड़ रुपया राजस्व बचत का फैसला लेने का काम किया था। और इस बार यहाँ विजय चौधरी जी भी बैठे हैं, वित्त मंत्री रहे, और इस बार तो हम लोगों ने और इससे बढ़कर 2025-26 के लिए राजस्व बचत का 8,831 करोड़ रुपया रखने का लक्ष्य रखा है। कहां वित्तीय उल्लंघन कहां हो सकता है? और आपको बताना चाहता हूं, पता नहीं कहां से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे विरोधी दल के नेता ने कहां से स्वरूप लाने का काम किया, पता नहीं। मैं बता रहा हूं और इनको जानना चाहिए, अच्छी बात है, जानना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2 बजट में भी हमारे यहां 22-23 में लगभग 98% राशि हमने खर्चा किया, 98%। और पिछले वित्तीय वर्ष में भी 97% राशि खर्चा किया। और जिस तारीख को मैं बजट ला रहा था, 3 मार्च को जब बजट ला रहा था,
तब का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, 84% राशि खर्चा कर चुके और एकदम आश्वस्त करते हैं पूरे विधानसभा को। इस बजट में भी 98 से 99% राशि बिहार सरकार खर्चा करने का काम। और इनको थोड़ा आईना दिखा देता हूं, भाई ये समान है, बहुत छोटे हैं। 2001-2 में क्या बजट का स्थिति था पता है आपको? पूरे बजट का मात्र 23% राशि खर्चा होता था, यही बिहार था। और यह जानना चाहता हूं, देखिए सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, आपको एक एक जानकारी देना पड़ेगा। सिर्फ मैं नहीं बोलता हूं, यह कोई मेरा लिखा हुआ नहीं है, यह सरकार का रिपोर्ट है। और स्वाभाविक है, जो लोग फर्जी होते हैं उनको फर्जी ही लगता है, अब उसमें हमको कुछ नहीं कहना। और यहां बड़ा स्पष्ट है, आज बिहार की चर्चा पूरे देश में होती है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने पिछले दिनों भी कहा कि 2005 के पहले पीएमसीएस था। यह तो पूरा देश जानता है कि पीएमसीएस था, कब बना था ये तो बताइए। पीएमसीएच मैंने बताया, मैं बता रहा हूं, एकदम बताऊंगा, सुन तो लीजिए। मैंने भी स्थिर होकर आपकी बातों को सुना है। पीएमसीएच 1925 में बना, दरभंगा डीएमसीएच 1946 में बना, और नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970 में बना। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो है एनएमसीएच वो 1970 में बना, और एएनएमसीएच 1979 में बना, और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर 1979 में बना। 1979 के बाद 2005 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। यही तो कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक कुछ नहीं हुआ। यही मैं कह रहा हूं, ये स्पष्ट है। और 2005 के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा, बेतिया का मेडिकल कॉलेज 2008 में नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पावापुरी की मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पटना में आईजीएमएस को मेडिकल कॉलेज का दर्जा नीतीश कुमार की सरकार ने 2011 में दिया। 2019 में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया। 2020 में मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। और ये आरोप लगाते हैं, मैं जातियों पर राजनीति नहीं करता हूं, एकदम स्पष्ट रहिए। नेता विरोधी दल जी, मैं कोई जाति का विरोधी नहीं हूं, इस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। और मैं समझ लीजिए, कल तक तो विचारधारा नहीं था, कल तक मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लालू जी के साथ कोई विचारधारा नहीं था। और हमारे भाई ने पूछा कि कभी संघ कार्यालय गए हैं, नागपुर गए हैं। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं, आपके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो चिट्ठी लेने नागपुर गए थे? और जिस दिन, मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप आरएसएस के संघ नागपुर कार्यालय जाइएगा, उसी दिन आपका किस्मत खुल जाएगा। और वहां जाइएगा, आपको दिखेगा, पहला दिखेगा, आपको पहला दिखेगा। वही मैं कह रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि जब आरएसएस के संघ कार्यालय जाइएगा तो आपका इसलिए किस्मत खुलेगा, तो घुटने के साथ आपको दिखेगा यादव निवास। आरएसएस कार्यालय में यादव निवास भी बना हुआ है। कोई दूसरा सभी वर्गों की चिंता करता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जब तक स्वरूप में था साथियों, इसी प्रदेश में पूरे आप ही के समाज के लोग इस पार्टी को खड़ा किए हुए थे। यहां बैठे हैं नंद किशोर जी, लगातार आगे खड़ा करने का काम किए। लेकिन साथियों, मैं जातिवादी नहीं हूं,
लेकिन जो अपराधी है उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। एकदम स्पष्ट रहिए। और आप देख रहे होंगे कल तक तो उससे पूछा जाता था, इंक्वायरी किया जाता था, और अब स्पष्ट है अपराधी को पुलिस ने साफ तौर पर कहा है अपराधी यदि कट्टा दिखाएगा उसकी हत्या भी करने का काम पुलिस करेगी। अब कहां है पुलिस? साफ साफ काम कर रही। इसलिए साथियों आज बजट के अवसर पर आप देख लीजिए, अब स्वाभाविक है, अरे भाई आप अपने नेता की बोली बोलिए ना। लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यहां रानी भी आई, राजकुमार भी आए, राजकुमारी भी आई, कौन रोक पाया? यही है लालू जी जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं साथियों, यही मैं कह रहा हूं। और आप कहते हो ना चुनाव 2005 हराया, 2009 हराया, 2010 हराया, 2014 में कहे ना भी नेता विरोधी दल कह रहे थे अटल जी का सपना कैसे पूरा हो। अकेले लड़े थे ना, 4 आदमी पर टिक गए थे 2014 के चुनाव, याद है ना। और आगे भी एकदम चैलेंज रही है, एकदम 2025 का चुनाव होगा। और आप 2000 और ये कहते हैं, बार बार हमारे छोटे भाई कहते हैं कि अरे आप चुनाव जीतकर कैसे आए। अरे ये तो जानिए 2010 का चुनाव हुआ, यहाँ बैठे हैं ललित जी, पूरा लालू जी का परिवार चुनाव हार गया और सम्राट चौधरी चुनाव जीत कर आया। यह गलतफहमी में कहा, आपके वोट के जलवा को मैं जानता हूं। 99 में लड़ा, कोई वोट आप नहीं दिला पाए। क्या है नेतागिरी? आप अपना वोट जब दिला ही नहीं सकते तो आपका, अरे मैं जानता हूं, अरे स्वाभाविक है। मैंने कहा विचारधारा, ये पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने विचारधारा दिया राष्ट्र को खड़ा करने के लिए। इसलिए साथियों मैं स्पष्ट तौर पर आपसे आग्रह करने आया कि आज सदन में जो चिंता आया है, और चिंता है कि हम लोगों को 2025 में कई चीजों का काम करना है अध्यक्ष महोदय। चाहे वो ये लोग बोलते थे हर दाल का खरीदारी नहीं होता है, एमएसपी के माध्यम से हमको मूंग दाल नहीं होता है, उड़द दाल का खरीदारी नहीं होता है। सब करने का काम हम लोगों ने निर्णय लिया है। इस साल से किसी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से और कृषि विभाग के सहयोग से एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से एमएसपी के आधार पर हम अरहर दाल, मूंग दाल और उड़द का भी दाल खरीदने का काम करेंगे सर। और अभी साथियों सब लोग चिंता कर रहे थे, कई साथियों को मैं देख रहा कह रहे थे कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं। डिग्री कॉलेज भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 14 अभी स्वीकृत किया है, और अभी निर्णय लिया गया कि सभी लोगों की चिंता थी कि डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए। इस बार हम लोग ने तय किया है कि हम 350 डिग्री कॉलेज पूरे बिहार में खोलने का काम करेंगे, यह स्पष्ट तौर पर। और स्वाभाविक है, और अभी चिंता कर रहे हैं कि नौकरी नौकरी नौकरी। अरे हम लोगों ने तो 7 निश्चय पार्ट 2 में, जहां 1990 से लेकर 2005 तक इस प्रदेश में 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। और अब निश्चय पार्ट 2 में अब देखिए इन लोगों का 2 चीज है। ये लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि बिना मुख्यमंत्री के सहमति के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोनों उप मुख्यमंत्री है, दो गो। वो तो बेचारा 1 गो थे, हम तो 2 गो हैं। हम लोग भी
जब तक नीतीश जी सहमत नहीं होंगे एक भी लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। कहां गलतफहमी में है? इनको तो कोई पावर नहीं था। ये बेचारा पथ निर्माण मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थोड़े थे, वित्त मंत्री थोड़े थे। अरे वित्त मंत्री के पास तो फाइल आता भी है, इनके पास क्या जाता था? इनके पास ये 4 साल से नौकरी बांट रहे हैं। जब 4 साल उम्र था तब से जो घोटाला कर रहे